अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं क्लास। ऑलरेडी 10-11 मिनट हो गए हैं। बाकी किसी ने आना होगा तो ज्वाइन कर लेंगे हमें। अच्छा, थोड़े से इसमें ना तरतीब आगे पीछे है पीडीएफ में एमसीक्यूज की, तो उसको हम देख लेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, इंट्रैपमेंट ऑफ द मीडियन नर्व एट द रिस्ट कैन रिजल्ट इन। ठीक है, मीडियन नर्व की अगर इंट्रैपमेंट हो जाए रिस्ट के लेवल पे, तो उसको क्या कहते हैं हम? कार्पल टनल सिंड्रोम। तो अब आपको ये बताना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, ऐसे ही है या कार्पल टनल क्या होती है? पहले तो कार्पल टनल का पता हो, फिर उसके बाद आप जाएंगे कि अच्छा उसमें फिर कार्पल टनल के अंदर इस चीज की इंट्रैपमेंट हो रही है, तो फिर हम उसको कह रहे हैं कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो होता क्या है, हमारे पास ना बोन्स पड़ी होती हैं, ठीक है, लैटरल टू मीडियल कार्पल बोन्स जो है ना, वो कनकेविटी शो उन्होंने शो की होती है, इस तरह से कनकेविटी की फॉर्म में पड़ी हुई होंगी। जैसे कि ना हमारे पास लेटरल टू मीडियल से इसके फाइड आता है, ठीक है। ल्यूनेट, शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, अगर आप देखें तो लेटरल साइड पे इसके फाइड पड़ी होती है, देन ल्यूनेट, ठीक है। उसके बाद ट्राइक्वेंट्रल और उसके साथ ही पिजिफॉर्म पड़ी होती है। फिर ऊपर की तरफ अगर आप जाओ तो ट्रेपेजियम, ट्रेपिजॉइड, ठीक है। ये हमारे पास ये भी इस तरह से आते हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपिजॉइड और कैपिटेट एंड हेमेट, ठीक है। इस तरह से हमारे पास पड़ी हुई होती हैं बोन्स। ये अब एक एक कनकेविटी दे रही है, यहाँ पे हमारे पास होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, वो ना इस कनकेविटी को कवर करता है। जब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आके हमारे पास कार्पल बोन्स की कनकेविटी को कवर करेगा ना, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या बना देगा, एक टनल, जहां से स्ट्रक्चर्स ने पास करना है, ठीक है। इस टनल को हम कहते हैं कार्पल टनल। इस टनल के अंदर अब यहाँ पे ना और भी होता है, मीडियल वोरल लिगामेंट, लेटरल वोरल लिगामेंट। यहाँ पे मीडियल वाली साइड पे अल्नर वर्ना आर्टरी पड़ी होती है, बाहर के स्ट्रक्चर है, अंदर जो है ना इस अंदर इस टनल के अंदर होती है मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व ना इन बोन्स और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के दरमियान में जब कॉम्प्रेस होगी, तो क्या कराएगी? कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, मोस्ट कॉमन एमसीक्यू है, बहुत ज्यादा आता है, अक्सर इसमें पूछ लेते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सी नर्व कॉम्प्रेस होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज होगी फिर हमारे पास, अगर कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है तो उसके सिम्टम्स कैसे आएंगे? अक्सर ऐसे भी पूछ लेते हैं ना कि मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम क्या आप बता दें, उसमें क्या चीज प्रेजेंट होगी, कौन सी फिंगर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, क्या चीज अफेक्ट होगी? मीडियन नर्व जो है हमारे पास, अगर ये हैंड देखे ना, तो मीडियन नर्व हमारे पास सप्लाई कर रही होती है, शायद जैसा भी बना, फर्स्ट 3.5 फिंगर्स को, ठीक है, इस तरह से सप्लाई करती है, बाकी 1.5 फिंगर को अल्ना नर्व कर रही होती है। तो यहाँ का पैरेस्थीसिया हो जाएगा, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, ये सारा कुछ आएगा इसमें। अब एक और चीज है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये मीडियन नर्व इंट्रैपमेंट के दो टेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर हमने चेक करना है कि कार्पल टनल सिंड्रोम है या मीडियन नर्व की इंट्रैपमेंट है, तो इसके लिए हम दो टेस्ट करते हैं, टीनल टेस्ट, ठीक है, और फैलन टेस्ट। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है। टिनल टेस्ट है और फैलन टेस्ट है। अब टिनल टी से, ऐसे ही मैंने भी याद रखा है, टी से टिनल, टी से टैपिंग, आप ब्रिस्ट पे टैप करोगे, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन आएंगी फर्स्ट 3.5 फिंगर्स पे, जहां पे मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। और फैलन, फैलन में पी एच आ रहा है, एफ की साउंड आ रही है, पी से फैलन, और एफ से ही हमारे पास फ्लेक्स, ठीक है। जब आप फ्लेक्स करोगे, फ्लेक्शन करोगे रिस्ट ज्वाइंट पे, तो टिंगलिंग सेंसेशन आएंगी। तो ये दो टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है, तो ये देख लेना आपने। इंजरी टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, बहुत कॉमन एमसीक्यू है। अल्नर नर्व हमारे पास मीडियल नर्व है, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ द आर्म, फोर आर्म और हैंड को सप्लाई कर रही होती है। इसमें दो एमसीक्यू आते हैं कि कौन सी नर्व है जो एल्बो के लेवल पे क्यूटेनियसली पड़ी हुई है, स्किन के साथ, ठीक है, सुपरफिशियल सी पड़ी हुई है, और कौन सी नर्व है जो मीडियल एपिकोंडाइल के साथ पड़ी हुई है, तो ये अल्नर नर्व है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, इसके एनाटॉमी में ये पास करते हुए जाएगी, तो मीडियल कंडाइल के पास से पास करके गुजरते हुए जाती है। अच्छा, बर्निंग, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द लेटरल थाई। लेटरल थाई है तो फिर सैटिक नर्व जो है वो वहां पर जस्ट नमनेस टिंगलिंग नहीं कराएगी लेटरल थाई की, ऑब्टूरेटर नर्व भी नहीं कराती, ठीक है, वो भी अगर इन्वॉल्व करेगी तो हिप रीजन, ग्लूटेल रीजन को साथ इन्वॉल्व करेगी, सैटिक नर्व भी ऐसे ही है।
लेकिन जो हमारे पास मीडियल क्यूटेनियस है ऑब्वियसली वो मीडियल साइड पे, बाकी क्या बच जाती है, लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नाउ। तो इसकी इंजरी की वजह से हमारे पास ये सेंसेशन आती है, ठीक है। या आप अगर टेबल देखेंगे फर्स्ट एड के अंदर, मैंने आपको टेस्ट से पहले भी बताया था फर्स्ट एड से नर्व्स लाजमी करनी है। तो फर्स्ट एड में टेबल लिखा हुआ है लोअर लिम्ब की नर्व्स का, ठीक है। उसमें हर नर्व की इंजरी के फिर साइन सिम्टम्स बताए हैं बहुत अच्छे करके, वो आप कर लेंगे तो वो हो जाएगा। इसमें मेरेल्जिया पेरिस्टाल्टिका एक टर्म होती है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं जब लेटरल क्यूटेनियस नर्व फेमोरल नर्व जो है ना वो डैमेज हो, ठीक है। तो ये आपने वो मेरेल्जिया पेरिस्टाल्टिका आपको मिल जाएगा उसके अंदर भी फर्स्ट एड में, तो आपने ये देख लेना है। यंग पेशेंट है उसे हर नी कैप के अराउंड स्वेलिंग है जो कि माइल्ड पेन मूवमेंट करा रही है। वो कह रहे हैं हाउस मेड्स नी विच बुरसा, हाउस मेड नी के अंदर कौन सा बुरसा इन्वॉल्व होता है, तो प्री पैटिलरी है, वो आपने देखना है। एक हाउस मेड नी होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास प्री पैटिलर बुरसा इन्वॉल्व हो रहा होता है। बेकस इस अलग चीज है, पोप्लिटेल फोसा इसमें नहीं आता, ठीक है। तो बर्सा जो कॉमनली अफेक्टेड होता है वो प्री पैटिलर बर्सा है, और हाउस मेड्स नी का दूसरा नाम भी प्री पैटिलर बुर्साइटिस होता है, जिसमें बर्सा की इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है। स्किन एंड पैटिला के दरमियान ये एरिया आएगा। फिर यंग पेशेंट है उसको हाइपोथेना, ये आपने थोड़ा सा देखना, हाइपोथेनार मसल्स की वेस्टिंग है, ठीक है। थोड़ी सी उन्होंने थंब लिख दिया था यहाँ पे, या लिटिल फिंगर आनी थी बाकी, लेकिन हाइपोथेनार, हाइपोथेनार होते हैं मीडियल साइड पे, ठीक है। लेटरल साइड पे थेनार मसल्स होते हैं। तो आपने ना हाइपोथेनार से क्लिक करना था कि अल्ना नर्व की तरह हम जा रहे हैं, ठीक है। तो एबडक्शन और एडक्शन जो है ना, क्योंकि ये लुम्ब्रिकल्स को सप्लाई करती है अल्ना नर्व, तो वो किसी भी फिंगर की इफेक्ट हो सकती है, एबडक्शन एडक्शन वगैरह, ठीक है, क्योंकि अल्ना नर्व अगर डैमेज हो। लेकिन वीकनेस जो है ना अगर हाइपोथेनार की हो रही है तो वो मीडियन नर्व कभी नहीं हो सकती। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, डिफिकल्टी वॉकिंग है, ठीक है, डोर्सी फ्लेक्शन और इवर्जन की वीकनेस है, इतना कॉमन करके लिखा हुआ है टेबल जैसे ही शुरू हो रहा है हमारे पास। सेकंड पेज जो है ना, मतलब फर्स्ट एड जैसे आप वहाँ पे टेबल देखोगे ना, पहले पेज पे वो कॉमन सॉरी फेमरल नर्व, और इस तरह के आप नेक्स्ट पे जैसे स्टार्ट करोगे ना, कॉमन पेरोनियल नर्व से स्टार्ट हो रहा है, फिर टिबियल नर्व, फिर साइटिक नर्व, सारी कॉमन नर्व बताई हुई हैं। तो उसमें सबसे मोटा मोटा लिखा हुआ है कि डीप कॉमन पेरोनियल नर्व होगी तो उसमें डोर्सिफ्लेक्शन इन्वर्जन ऑफ फुट की वीकनेस होगी, और अगर टिबियल नर्व होती है तो टी से टिबिया और प्लांटर फ्लेक्शन में भी टी आता है, ठीक है। टिबियल नर्व में हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन इफेक्ट होगी, टिबियल नर्व में क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन इफेक्ट होगी, और डोर्सिफ्लेक्शन इन्वर्जन ऑफ द फुट इफेक्ट होगी जब कॉमन फिबुलर नर्व या फिर कॉमन पेरोनियल नर्व इन्वॉल्व होगी, ठीक है। मिडिल एज पेशेंट है और डाउन द हिल्स मूव नहीं कर पा रहा, बाइकर था, नी इंजरी की हिस्ट्री थी, ठीक है। दिस प्रॉब्लम कुड बी ड्यू टू द डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ये आपने याद रखना है, डाउन द हिल मूव करते हुए अगर आपको मसला हो ना नी इंजरी, तो उसमें होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजर्ड होगा, ठीक है। डाउन द हिल आप मूव करें इसका मतलब टिबिया जो है वो अगर मूवमेंट में मसला आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पोस्टीरियर क्रूशिएट है, और अगर अप द हिल आप जा रहे हो ना तो फिर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, तो ये आपने इस पे देख लेना है। अब ये कहने कि डाउनवर्ड मूवमेंट्स में ना जो हमारे पास पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है नी को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, और जो टिबिया है ना उसको टू बैकवर्ड होने से बचाता है। अगर तो ये ज्यादा बैकवर्ड चल जाती है तो फिर पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी आएगी। अब है 21 ईयर ओल्ड वुमेन गोट हर, ऐसी होती है ना जब आप नीचे उतर रहे हो तो आपकी टिबिया जो है वो पीछे की तरफ जाएगी ना, ठीक है। जब आप नीचे की तरफ मूवमेंट कर सीढ़ियाँ नीचे उतरोगे, टिबिया कैसे जाएगी, पोस्टेरियरली जा रही है, तो उसको टू मच पोस्टेरियर जाने से बचाता है। अगर तो वो मतलब नहीं नीचे की तरफ मूव कर पा रहा है, इसका मतलब टिबिया ज्यादा पोस्टेरियरली जा रही है, तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज है। फिर 21 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसे लो लेग को इंजरी हुई है, ठीक है, टाइट प्लास्टर काफ की वजह से। अब इसमें है कि एक तो लोअर लेग हो गई उसकी इंजरी हुई है, फिर एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द लेग जो है ना वहां पे उसे नमनेस मिल रही है, ठीक है। और डोर्सी फ्लेक्शन ये आपको आगे डोर्सी फ्लेक्शन जो है उसकी इफेक्ट हो रही है। डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट कौन इफेक्ट करती है, कॉमन फिबुलर नर्व, ठीक हो गया। विच नर्व डज नॉट मेक कॉन्टेक्ट विद पेरिओस्टियम, ये रेडियल नर्व है ना, ये हमारे पास ग्रूव होता है ह्यूमरस के अंदर, वहां से पास कर रही होती है। एक्सिलरी नर्व भी जो है यहाँ बस बोन से पास करते हुए आ रही है ह्यूमरस के पास से, सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस और उसके अराउंड है, बोन के साथ कॉन्टेक्ट है। अल्नर नर्व का भी है, ठीक है, कि मीडियल एपिकोंडाइल के बिल्कुल साथ पड़ी है।
एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व का भी पेरियोस्टम के साथ कॉन्टेक्ट है, लेकिन मीडियन नर्व डीप होती है, मसल्स के दरमियान में होती है, इसका पेरियोस्टम के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता। 21 ईयर ओल्ड वुमेन है, गॉट, ये हो गया एक्सटेंसर रेटिनाकुलम अटैचेस बिटवीन। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की अटैचमेंट्स आपको आती हो, ठीक है। ये नीचे पीछे से ना रेडियस ट्राइक्वेंट्रल पिजी फॉर्म से अटैच होता है, आगे फिर ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो हमारे पास डिजिट्स है ना, मतलब ये फैलेंसेस वहां पे जाके ये अटैच हो रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट फैलेंस और प्रोक्सिमल और डिस्टल फैलेंस जो है ना, उसकी एक सिर्फ इसकी प्रोक्सिमल फैलेंस पे जा रही है, एक डिस्टल फैलेंस पे। तो इस तरह से जाके इसके अटैचमेंट होते हैं। आता ये कहाँ से है? रेडियस एंड ट्राइक्वेंट्रल पिजी फॉर्म बोन के लेवल से। हाई अल्नर नर्व, अब ना अगर आप फर्स्ट एड देखोगे ना, उसमें अल्नर नर्व की इंजरीज बताई हुई है, दो तरह की हैं। लो लेवल इंजरी है, ठीक है, और हाई लेवल है। हाई लेवल जो मीडियल एपिकोंडाइल के लेवल पे होगी, लो लेवल ये अल्नर नर्व ना डिस्क के लेवल पे भी पड़ी होती है ना, इसकी ब्रांच ये वहां से पास करी होती है, गयोन्स केनाल होती है, अगर आपको याद है ना, मीडियल वॉलर लिगामेंट जो होता है ना, उस लेवल पे गयोन्स केनाल के लेवल पे ना अल्नर नर्व पड़ी है, वहां पे ये डैमेज हो सकती है। वहां पे अगर ये डैमेज होगी तो ये क्लॉ हैंड करा देगी, ठीक है। आपने ये देखना वहां पे बहुत अच्छे से बताया है फर्स्ट एड में। अगर हाई लेवल मीडियल एपिकोंडाइल के लेवल पे होगी ना, तो फिर वो दूसरी वीकनेस, नमनेस, इस तरह की हिस्ट्री। अब ये कह रहे हैं एबडक्शन ऑफ द इंडेक्स फिंगर। वही बात है, क्योंकि अल्ना नर्व लुम्ब्रिकल्स को भी सप्लाई कर रही है, तो एबडक्शन सारी लुम्ब्रिकल्स को यही सप्लाई करती है, मीडियन नर्व नहीं करती। और लुम्ब्रिकल्स जो है ना, वो एबडक्शन एडक्शन कराते हैं, ठीक है, सॉरी इंट्रोशाई। इंट्रोशाई जो होते हैं ना, पाल्मर एंड डोर्सल इंट्रोशाई, वो एबडक्शन एंड जो है एडक्शन करा रहे होते हैं हमारे पास, क्योंकि अल्ना नर्व जो है वो एंट्रोशाई को और लुम्ब्रिकल्स को सप्लाई करती है। तो अगर वो डैमेज हुई है ना ऊपर के लेवल पे, इसका मतलब एंट्रोशाई की ब्लड सप्लाई भी डैमेज हुई है पीछे के लेवल से, तो एबडक्शन डैमेज होगी, ठीक है, वीक एबडक्शन ऑफ द इंडेक्स फिंगर। समझ आ रहा है? स्पीड ठीक है मेरी? कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकती हैं। चलो आगे, ठीक है, समझ आ रही है ना? ओके। अच्छा, उसके बाद है विच मसल अराइज फ्रॉम बोथ रेडियस एंड अल्ना। ये आपने याद करना है, और जरूरी नहीं है आपको हर मसल की इंजर्जन और ओरिजिन पता हो। मोटे मोटे थोड़े बहुत मसल्स का, जैसे वो उसमें मेंशन है फास्ट एड में, मतलब थोड़ा बहुत ही मसल्स का जो बताया हुआ है ना टेबल्स, वो आपको सुपरफिशियली आते हो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉमन एमसीक्यू है, ये आ जाता है कि एडक्टर पोलिसिस लॉन्गस एक ऐसा मसल है, ये यहीं पे ही याद कर लें, ठीक है। एडक्टर पोलिसिस लॉन्गस इज अ वन एंड ओनली मसल जो रेडियस और अल्ना दोनों से जिसका ओरिजिन है, और किसी मसल का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस का बेसिकली रेडियस एंड अल्ना दोनों से ओरिजिन है, ये देख लेना है। विच स्ट्रक्चर डजेंट इंसर्ट इन द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अगर आपको कार्पल टनल का पता होगा कि, या आपको एनाटमी बहुत अच्छे से आती हो कि ये बोन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, कनकेविटी बना रही हैं, और कौन कौन सी बोन्स हैं लेटरल टू मीडियल जा रही हैं, ऊपर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, यहाँ पे लेटरल लिगामेंट, मीडियल वोलर लिगामेंट, इस तरह से पड़ा होता है। ये आपको सारी एनाटमी पता, आपको पता होगा फ्लेक्सर पाल्मेरिस लोंगस जो है ना ऊपर पड़ा होता है। क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व भी यहाँ पड़ी होती है। क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व भी आई थिंक यही पड़ी होती है, ठीक है। यहाँ इसके अंदर अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी होती है, और अंदर जो है ना फ्लेक्स हमारे पास ना फ्लेक्सर डिजि सॉरी फ्लेक्सर सुपर फ्लेक्सर डिजिटोरम आता है, सुपरफिशियलिस एंड लोंगस ना, वो मसल्स आ रहे होते हैं। एब्डक्टर डिजिट एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, ओपनंस पोलिसिस, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, ये भी हमारे पास है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के लेवल पे, उसको आके इंसर्ट कर रहे हैं ये, ऐसा सॉरी, अभी हम यहाँ कंटेंट्स नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं इंसर्जन, सॉरी ये देखना है। इंसर्जन में अब यह है कि अब आपको यहीं से पता लग रहा है कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास कर रहा है पाल्मेरिस लोंगस, ठीक है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि पाल्मेरिस लोंगस जो है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास कर रहा है, तो वो तो उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। बाकी सारे मसल्स में इंसर्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि ना ये हाइपोथेनार और थेनार एमिनेंसेस बनती है ना, ये उनका पार्ट है हमारे पास। डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, पोलिसिस ब्रेविस और ओपनस पोलिसिस, तो ये सारे जो है ना मर्ज करते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के साथ। लेकिन जो पाल्मेरिस लोंगस है वो मिड में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के, ये पास नहीं करता, ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। विच मसल अराइज फ्रॉम बोथ रेडियस एंड अल्ना देख लिया हमने।
अच्छा, एज इट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सिला, मीडियन नर्व लाइज वेयर विद रिगार्ड टू द ब्रेकियल आर्टरी। अब आपने ना ये बात बहुत गौर से देखनी है। एक है हमारे पास क्यूबिटल फोसा, क्यूबिटल फोसा के अंदर और तरह से अरेंजमेंट है और आर्म में और तरह से है। जब मीडियन नर्व हमारे पास एक्सिला के लेवल से इंसर्ट होती है ना, तो ये ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल होती है। ब्रेकियल आर्टरी इसके मीडियल पड़ी होगी, ये लेटरल होती है। फिर ये क्रॉस करती है मिड ऑफ द आर्म में आके, या आगे लोअर हाफ ऑफ द आर्म में आके क्रॉस करके फिर ये मीडियली चली जाती है। फिर क्यूबिटल फोसा के अंदर हमारे पास जो क्यूबिटल फोसा है उसमें मीडियन नर्व मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर है। फिर ब्रेकियल आर्टरी के ये मीडियन पड़ी होती है, यहाँ ब्रेकियल आर्टरी है, फिर बाइसेप्स ब्रेक आएगा, टेंडन आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है कि ये डिफरेंस है कि एक्सिला से जब पास करके नीचे आती है तब मीडियन नर्व क्या है, ब्रेकियल आर्टरी के लैटरल, ठीक है, मीडियन नहीं होगी। लेकिन इन द क्यूबिटल फोसा वो क्रॉस करके, ये ब्रेकियल आर्टरी है और ये मीडियन नर्व है, उसके मीडियल आ जाएगी ब्रेकियल आर्टरी के, ठीक है। विच स्ट्रक्चर डजंट इंसर्ट इनटू द, ये हो गया। अच्छा, विच ज्वाइंट इज द ओड वन आउट ऑफ रिगार्ड ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा, ये सारे ज्वाइंट्स जो है ना, इनमें जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, या तो एबडक्शन एडक्शन है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो जाएगी, सुपीनेशन प्रोनेशन, मतलब इतनी ज्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट्स नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट है ना, ट्रेपेजियम एंड जो हमारे पास कार्पल बोन है उसके, और फर्स्ट जो है मेटाकार्पल, इसके दरमियान में ये हमारे पास बन रहा होता है। ये ऑल टाइप की मूवमेंट्स अलाउ करता है। ये ऑपोजिशन भी अलाउ कर रहा है, ये अबडक्शन भी अलाउ कर रहा है, ये एडक्शन भी अलाउ कर रहा है, फ्लेक्शन भी, एक्सटेंशन भी, ठीक है। एबडक्शन एडक्शन अगर आप फील करें, टुवर्ड्स द फिंगर्स एडक्शन, अवे फ्रॉम द फिंगर्स एबडक्शन, फिर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है। और ऑपोजिशन की दूसरी फिंगर्स को जाके ये अपोज भी कर पा रहा है। तो इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, ये सबसे ज्यादा फ्री मूवमेंट फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की है। तो अमंग ऑल दिस इज द ओड वन, ओके। अच्छा, इसके बाद है फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। यही आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस पता हो, उसके मीडियल कॉर्ड से कौन कौन सी नर्व्स आ रही हैं, उसके लेटरल कॉर्ड से कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है। तो उसके पोस्टीरियर कॉर्ड से कौन कौन सी आ रही हैं। तो अल्ना नर्व क्योंकि मीडियन नर्व है, मीडियल साइड पे होती है, इसने तो नहीं आना लेटरल कॉर्ड से। बाकी लेटरल पेक्टोरल नर्व नाम से पता लग रहा है, मीडियन नर्व की लेटरल रूट नाम से पता लग रहा है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व तो होती ही लेटरल साइड पे है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अल्ना नर्व मीडियल साइड की नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व लेटरल साइड की नर्व है। मेरा है व्हाट स्ट्रक्चर इज नॉट कंटेन इन द कार्पल टनल। कार्पल टनल के अंदर नहीं होती अल्ना नर्व। मैंने ये समझाया था ना, कार्पल टनल जो बन रही है ये बोन्स हैं, ये फ्लेक्सर रेटिकुलम है, ये टनल है, यहाँ मीडियन नर्व है। अल्ना नर्व तो यहाँ ऊपर पड़ी हुई है ना, तो अल्ना नर्व नहीं है कार्पल टनल का पार्ट। यहाँ इस कार्पल टनल के अंदर मीडियन नर्व भी पड़ी होती है, यहाँ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस भी पड़े होते हैं अपने अपने टेंडेंस के साथ, ठीक है। और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस भी यही होता है। ये आपने लाजमी डायग्राम देखनी है फ्लेक्सर रेटिकुलम की, इससे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, और एक ना एक एमसीक्यू तो लाजमी आएगा पेपर में। तो ये आपको पता हो कि कार्पल टनल क्या है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, उसके सुपरफिशियली कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर कौन कौन सा मसल इंसर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो ये मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। डैमेज टू लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। लोअर ट्रंक जो है ना हमारे पास क्या होता है, C6, C7, C5, C6 आता है ना, C5, C6 मिलके हमारे पास बनाते हैं अपर ट्रंक, C7 मिडिल ट्रंक बनाता है, C8 और T1 हमारे पास बना रहे होते हैं लोअर ट्रंक, ठीक है। लोअर ट्रंक की वजह से हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वो एब्स पाल्सी हो रही होती है ना, सॉरी क्लम्प्स पाल्सी, एब्स पाल्सी तो हमारे पास होती है अपर ट्रंक के, उसमें क्लम्प्स पाल्सी हो रही होती है। या साथ में क्लम्प्स पाल्सी में आपको क्या मिलेगा, क्लॉ हैंड मिल रहा होता है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड जो है ना उनको सप्लाई करता है ये C8, T1। वो इंक्रीजिंग मसल ऑफ द हैंड डैमेज होंगे, क्लॉ हैंड आपको मिल रहा होगा। तो ये आपने देख लेना उसका पार्ट है। 14 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग का। अब उसका ना यहाँ पे उन्होंने सिंपल देखा बेले बटन जो है ना उस लेवल से उसकी सेंसेशन चली गई है। तो बेसिकली यहाँ डर्माटोम पूछना चाह रहे हैं। बेले बटन, बेली बटन के लेवल पे जो हमारे पास डर्माटोम होता है ना वो होता है T10, ठीक है। बेली भी गोल गोल होती है, ऐसे ही है, 10 में भी 10 ऐसे आ रहा है। तो डर्माटोम हमारे पास बेली बटन के लेवल पे कौन सा होगा, T10, ये आ जाएगा। विच स्ट्रक्चर इज नॉट कंटेन्ड इन कार्पल टनल। तो कार्पल टनल में ये हम देख लेंगे अल्ना नर्व नहीं होती। अब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की आपको बाउंड्रीज और कंटेंट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए हैं। फास्ट एड में भी अच्छे लिखे हुए हैं, फर्स्ट एड में भी हैं।
तो वो देख लेना है। स्किफाइड तो होती ही होती है ना एनाटॉमी का स्नैप बॉक्स में। और जो थंब का मेटाकार्पल है ना, उसकी बेस भी आ रही होती है, ट्रेपेजियम का पार्ट भी, रेडियल आर्टरी भी इसमें है, लेकिन रेडियल ट्यूबरकल नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। रेडियल ट्यूबरकल एनाटॉमी का स्नैप बॉक्स का पार्ट नहीं है। तो ये देख लेना है आपने। और पीछे की तरफ होगा रेडियल ट्यूबरकल वैसे भी। What palpable nerve is posterior to the medial epicondyle in upper limb? ये वही बात मैंने बताया था ना, मीडियल एपिकोंडाइल के साथ साथ पड़ी होगी सबक्यूटेनियसली, तो वो कौन सी होती है? अल्नर नर्व। अ मैन इज शॉट इन द पोस्टीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ठीक है, थाई के ना पोस्टीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट पे उसको गोली लगी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज मोस्ट, अब पॉप्लीटियल फोसा में सबसे लेटरल कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा है? तो पॉप्लीटियल फोसा की आपको वेन्स आर्टरी का पता हो, ठीक है। तो नर्व जो है सबसे लेटरल होगी। और ये आपने ऐसे चले लेटरल टू मीडियल, फिर आर्टरी, फिर वेन आती है, फिर पोप्लीटियल आर्टरी, देन पोप्लीटियल वेन आएगी, ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व सबसे इसमें लेटरली पड़ी होती है। मीडियल वॉल वही फेमरल कैनाल की बाउंड्रीज, मैंने आपको ऑलरेडी टेस्ट से पहले बताया था, फेमरल कैनाल की बाउंड्रीज आपको आती हो। फेमरल कैनाल की बाउंड्रीज अगर आप देखें, इसकी मीडियल वॉल बनाता है लेक्यूनर लिगामेंट, ठीक है। एंटीरियर स्पीरली इसका इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, पोस्टीरियरली पी से पोस्टीरियर, पी से पेक्टिनियल लिगामेंट होता है, ठीक है। तो ये देख लेना है आपने। 22-year-old man suffers a compound fracture of tibia during attempted surgical repair। डीप पेरोनियल नर्व को हमने डिवाइड कर दिया, तो कौन सा मसल इफेक्ट नहीं होगा? जो डीप पेरोनियल नर्व है ना, वो टिबियालिस एंटीरियर को भी सप्लाई करती है। पेरोनियस जो है हमारे पास एक्सटेंसर हॉरिस लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस, और इनको भी सप्लाई कर रही है, ठीक है। लेकिन जो पेरोनियस लॉन्गस है ना, एक मिनट, नर्व को हमने डिवाइड किया तो कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? हाँ, प्रोनियस लॉन्गस को ना हमारे पास सप्लाई करी होती है सुपरफिशियल प्रोनियल नर्व, डीप नहीं करती, ठीक है। कॉमन प्रोनियल नर्व की दो ब्रांचेस होती हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो जो हमारे पास ना डीप प्रोनियल नर्व है ना, वो इन सबको सप्लाई करिए। प्रोनियस लॉन्गस जो है उसको सप्लाई सप्लाई करती है डीप प्रोनियल नर्व, ठीक है। सॉरी, सुपरफिशियल प्रोनियल नर्व। सुपरफिशियल प्रोनियल नर्व प्रोनियस लॉन्गस को करिए, बाकी सबको डीप प्रोनियल नर्व करिए। 28-year-old मैन है, उसे स्टैब हुआ आउटसाइड द नाइट क्लब अपर आर्म में, मीडियन ऑफ ट्रांसेक्ट कर गई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा मसल अफेक्ट होगा? अब मीडियन नर्व जो है ना, पाल्मेरिस ब्रेविस को अफेक्ट नहीं करती वो, या उसका कोई रूल वो नहीं है। इंट्रोशाई को हमारे पास कौन करी थी? अल्नर नर्व। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? एडक्टर पॉलिसिस। एडक्टर पॉलिसिस इज द ओनली मसल जिसको मीडियन नर्व नहीं सप्लाई करती, अल्ना नर्व करती है। अदरवाइज पॉलिसिस के सारे मसल जो है, एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस हो, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस हो, उन सब को हमारे पास मीडियन नर्व करती है। समझ आइए ये बात। मीडियन नर्व और अल्ना नर्व की ना आपने लाजमी लाजमी देखने के ये किन किन मसल्स को सप्लाई करते हैं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। अब जो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है ना, या फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, या ओपरेंस पॉलिसिस, इनको तो मीडियन ऑफ कर रही है, लेकिन एडक्टर पॉलिसिस को अल्नर करती है, मीडियन नहीं करती। ये देख लेना है आपने। 34-year-old वेट लिफ्टर है, वीकनेस ऑफ हिज लेफ्ट आर्म हुई है, सुपिनेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ द फोरआर्म। जब भी मेंशन करेंगे ना फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन एक साथ, और स्पेशली आ भी फोर आर्म की गई है, तो आंखें बंद करके आपने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व लगा देने। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज ओनली नर्व जो कि सुपिनेशन भी करा रही है और फ्लेक्शन भी करा रही है, और मेनली फोर आर्म में। Middle-aged patient falls off the roof. He reports that he has spilled off the top of the roof and was able to cling onto the gutter for a few seconds. अब वो खुद ही बता दिए हॉर्नर सिंड्रोम है, तो हॉर्नर सिंड्रोम में कौन सा ट्रंक डैमेज होता है? लोअर ट्रंक, CAT1 वाला, ऐसे ही है। अब जो क्लम्स पाल्सी हो उसमें ना वो एसोसिएट करती है हॉर्नर सिंड्रोम के साथ। तो ये आप देख लें, क्लम्स पाल्सी में क्या होता है? ब्रेकियल ट्रंक CAT1 जाता है, इंट्रिंसिक हैंड के जो मसल्स हैं, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, उनकी वीकनेस हो रही है, ठीक है। T1 की इन्वॉल्वमेंट आएगी, हॉर्नर सिंड्रोम होगा। 56-year-old मैन है, पारेंटल न्यूट्रिशन टोटल चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमने कैनुला लिया, उसको इंसर्ट किया इनटू द बिजेलिक वेन, तो वहां से वो आगे कहाँ तक जा सकता है? सेफेलिक वेन, बिजेलिक वेन, वहां से ऊपर एक्सिलरी वेन ही आती है ना। बिजेलिक वेन के आगे अगर आप वेन्स का कोर्स देखेंगे ना, तो सेफेलिक वेन है, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है
जो है बेसिलिक वेन स्टार्ट होती है एल्बो के लेवल पे, वो आगे जाती है, और एक्सिलरी वेन में वो जाके एंड होती है। ये आंसर गलत दिया हुआ है, बेसिलिक वेन एट देन एंटर करेगी इनटू द एक्सिलरी वेन। ठीक है, एक्सिलरी वेन में ये जाती है, और वहां पे इसकी कॉमन साइट वही है बेसिलिक की। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल डजंट काज लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप? तो ये सारे मसल लेटरल रोटेशन कराते हैं, पेक्टिनियस जो है वो मीडियल रोटेशन कराता है। अगेन फर्स्ट एड, उसमें टेबल बना हुआ है, कौन कौन से मसल एबडक्शन करा रहे हैं, कौन से एडक्शन करा रहे हैं, कौन से एक्सटर्नल रोटेशन करा रहे हैं, कौन से इंटरनल रोटेशन करा रहे हैं, वहां से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, 72 ईयर ओल्ड मैन है, आर्टेरियल डिजीज है, अबव नी एम्पुटेशन हुई है उसकी। अब मैंने कहा था ना कंपार्टमेंट के मसल का बताओ, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को डिवाइड किया है। कौन सा मसल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास लाई नहीं करता? ये जो सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फेमोरिस ना, ये एक साथ ये पड़े होते हैं, ये हैमस्ट्रिंग्स के पार्ट हैं, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होते हैं। लेकिन क्वाड्रिसेप्स जो है ना, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉर्डिसेप्स जो है ना, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट का पार्ट है, पोस्टीरियर में ये नहीं होता। आपको मसल्स का पता हो कौन से मसल्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है, कौन से एंटीरियर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेंट ऑफ एडेक्टर कैनाल? तो एडेक्टर कैनाल के आपको कंटेंट पता हो, उसमें हमारे पास सेफिनस नर्व आ रही होती है। ठीक है, फेमरल नर्व या प्रोफंडा ब्रेकाइट ये नहीं आती है, उसका पार्ट नहीं है। 72 ईयर ओल्ड मैन है, नॉन ये हो गया। अब है दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द सार्टोरियस मसल? सार्टोरियस मसल जो है ना, शॉर्टेस्ट मसल बिल्कुल नहीं है, ये लॉन्गेस्ट मसल है। फिबुला के लेवल पे इंसर्ट नहीं होता ये। ठीक है, फेमरल नर्व को इसको नहीं सप्लाई करी। इसका जो मेन है वो क्या है कि पेस एंसेरिनस, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के सेशन के बच्चों को कराया हुआ है। पेस एंसेरिनस ये है ना, लास्ट टाइम एमसीक्यू भी आ चुका है जे कैट का, ये किन स्ट्रक्चर से मिलके बनता है? तो ये सेमी टेंडिनस, ग्रासिलिस, सार्टोरियस, इन मसल्स के टेंडन से मिलके आपस नी के लेवल पे बन रहा होता है, लिगामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इनका पार्ट बनाता है। ठीक है, तो ये देख लेना। अब है फॉर मेकिंग द टर्मिनेशन ऑफ द एडक्टर कैनाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ना जब एडक्टर कैनाल की जहाँ पे ना एंडिंग हो रही है, तो कौन सा तो फोरामिन जो है ना, फोरामिन मार्किंग, ठीक है, फोरामिन लिखा हुआ है ये। तो एडक्टर कैनाल की टर्मिनेशन पे कौन बना रहा था? तो एडक्टर मैग्नस है। ठीक है, एडक्टर मैग्नस जो है वो एडक्टर कैनाल की टर्मिनेशन की मार्किंग बना रहा है। इसके अंदर हमारे पास हमें फोरामिन मिलता है, एडक्टर फोरामिन। विच मसल डजंट रिसीव एनी इनर्वेशन फ्रॉम द sciatic nerve? तो सेमी मेम्ब्रेनस को भी सप्लाई करती है sciatic nerve, बाइसेप्स फेमोरिस को भी, सेमी टेंडिनस को भी, क्योंकि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व है। कॉर्डिसेप्स फेमोरिस एंटीरियर कंपार्टमेंट का पार्ट है, तो ये कॉर्डिसेप्स फेमोरिस को सप्लाई नहीं करेगी sciatic nerve, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करेगी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट कंटेन्स द आर्टरी सप्लाइंग द हेड ऑफ द फीमर? मैंने पढ़ाते हुए बताया था हेड ऑफ द फीमर के लेवल पे एक ही लिगामेंट पड़ा हुआ है, और वो हमारे पास है लिगामेंटम टीरीज। ठीक है, और इसकी अपनी आर्टरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा है 34 ईयर ओल्ड मैन अंडरगोज एक्सीजन ऑफ द सार्कोमा फ्रॉम द राइट बटक। एक्सीजन हुई है सार्कोमा की राइट बटक से। ड्यूरिंग प्रोसीजर सेक्टर सेटिक नर्व कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ठीक है, सेक्रीफाइस हो गई है, तो क्या प्रोसेस नहीं होगा? अब सैटिक नर्व जो है ना, बेसिक सैटिक नर्व आगे टिबियल नर्व भी दे रही होती है, और कॉमन प्रोनियल, दोनों इसी की ब्रांचेस हैं। तो कॉमन प्रोनियल से फुट ड्रॉप होता है, सॉरी टिबियल नर्व से, और इससे मतलब डोर्सिफ्लेक्शन डिफेक्ट होगी, प्लांटर फ्लेक्शन डिफेक्ट होगी, फुट ड्रॉप तो होगा, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस भी जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर स्पेक्ट की ये नर्व है, पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ द थाई की सारी सेंसेशन जाएंगी, नीचे तक जा रही है इसकी ब्रांचेस, आगे लेग की भी सारी सेंसेशन जाएंगी, लेकिन नी ज्वाइंट को इफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, एक्सटेंशन जो है ना नी ज्वाइंट पे, वो अफेक्ट नहीं हो, नी ज्वाइंट को ये सप्लाई नहीं करती, वो करती है ऑपरेटर एंड फेमरल नर्व्स जो हैं वो कराती हैं नी ज्वाइंट की एक्सटेंशन, ये नहीं कराती। 43 ईयर ओल्ड लेडी है, वेरिकोज वेन्स हुई हैं। अब सेफिनो, अब वो कह रहे हैं कि जब हम लॉन्ग सेफिनस वेन को स्ट्रिप करते हैं ना, तो उसके अलावा हमारे पास कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग सेफिनस वेन के साथ डैमेज होने के चांसेस होते हैं सेफिनस नर्व के, और शॉर्ट सेफिनस के साथ होते हैं सुरल नर्व। ये आपको याद और रटा हुआ हो कि अगर आप शॉर्ट सेफिनस वेन की कोई भी सर्जरी वगैरह करेंगे, उसके अलोंग आप नर्व देख रहे हैं, तो वो सुरल नर्व होती है शॉर्ट सेफिनस के अलोंग।
ठीक है। और लॉन्ग सेफिनस के अराउंड हमारे पास होती है सेफिनस नर्व, विच नर्व पासिस थ्रू द ग्रेटर एंड लेसर साइटिक फोरामिन। हमारे पास ना जो सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, इन्फीरियर सुपीरियर ग्लूटेल नर्व पास करती है ग्रेटर से, लेसर से इन्फीरियर ग्लूटेल नर्व कर रही होती है, ठीक है। जो पेडेंटल नर्व है ना, ये दोनों से पास करती है। तो आपको ना ये लाजमी पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एफसीपीएस में भी आते हैं कि ग्रेटर और लेसर साइटिक फोरामिन में से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। पेडेंटल नर्व दोनों से पास करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन टाइप ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, तो एंटीरियर बहुत ज्यादा कॉमन है, पोस्टीरियर कम है। विच ये हो गया हमारे पास, अ पेशेंट कांट अबडक्ट एंड एडक्ट हिज फिंगर्स, आ गया वही एंट्रोशाई वाला, ना तो एबडक्ट कर पा रहा है ना एडक्ट कर पा रहा है। तो जो एंट्रोशाई होते हैं ना, पाल्मर एंट्रोशाई, पैड और डैप, ये हमारे पास निमोनिक है। पैड और जो है ना पाल्मर, पाल्मर एंट्रोशाई जो है वो क्या कराती है हमारे पास, एडक्शन, ठीक है। और डैब होता है, डोर्सल एंट्रोशाई जो होती है वो कराती हैं एबडक्शन। पैड और डैब, ये इसका निमोनिक है। देखिए डोर्सल एंट्रोशाई एबडक्शन करा रही है, पाल्मर पाल्मर एडक्शन करा रही है, दोनों को नर्व सप्लाई करती है। एंड डिसलोकेशन जो है शोल्डर की, एंटीरियर ज्यादा कॉमन है, मिडिल एज मैन है, आरटीए हुआ है, इंजरी हुई है उसकी राइट हिप को, कौन सी नर्व डैमेज होगी, सैटिक नर्व। हिप को इंजरी होगी ना तो उस लेवल पे सैटिक नर्व ही पड़ी हुई है तो वही डैमेज होगी। ड्यूरिंग द पोस्टीरियर ड्रॉअर टेस्ट वेयर इज द प्रेशर अप्लाई टू द नी, तो हमने पोस्टीरियर ड्रॉअर टेस्ट में एंटीरियरली प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट में पोस्टीरियरली, मतलब प्रेशर हम उलट साइड पे अप्लाई करेंगे जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम देख सके मूवमेंट को। रेडियल नर्व जैसे एक्सिला को लीव करेगी, ये टीडीज मजे के ऊपर से पास करती हुई आती है, एमसीक्यू पॉइंट आ जाता है। अच्छा, रिगार्डिंग रेडियल नर्व ये हो गया, टीडीज में जैसे पास करती है। द हेड ऑफ रेडियस, रेडियस कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेट करता है और अल्ना ट्रोक्लिया के साथ, ये आपको बताओ। 68 ईयर ओल्ड मैन है, आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरा है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट ना, एनाटमिकल नर्व बॉक्स के अंदर टेंडरनेस है, जब भी एनाटमिकल नर्व बॉक्स के अंदर अगर आपको टेंडरनेस मिल रही है तो ये शो करती है हमारे पास के ये क्या है, बोनी फ्रैक्चर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्केफाइड का फ्रैक्चर है। जस्ट एक सेकेंड। एट बिगिनिंग ऑफ फ्लेक्शन ऑफ लॉक नी, आपको पता हो कौन से मसल्स लॉक नी कराते हैं और कौन अनलॉकिंग कराते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना पॉप्लिटियस जो है वो अनलॉकिंग ऑफ द नी कराता है, लॉक नी अनलॉक जो है ना इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। मेन मस्कुलर सपोर्ट ऑफ द लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आ जाता है कि लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च की मेन मस्कुलर सपोर्ट कौन सी है, ये देख लेते हैं। एक्सटेंसर डिजिटोरम, सॉरी सारे हैं, कौन सी नहीं है, तो ये प्रोनियस वाले मसल्स तो सारे आएंगे ना लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल फुट के लेवल पे, लेकिन एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस जो है ये नहीं आएगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस जो है ये हमारे पास उसका पार्ट है, अपर लिम्ब का पार्ट है, ठीक है, ये मसल। फिर आ जाएगा पैरालिसिस ऑफ द मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट लीड्स टू, एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स है ना, ठीक है, उनकी अगर पैरालिसिस होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट जो है उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं डोर्सिफ्लेक्शन जो जो हमारे पास मसल्स जिनको कॉमन प्रोनियल नर्व सप्लाई करी है ना, उसमें आता है प्रोनियस लोंगस, प्रोनियस ब्रेविस, प्रोनियस टर्शियस, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट के पार्ट आ जाते हैं। इनकी पैरालिसिस होगी, यानी कि कॉमन फिबुलर नर्व डैमेज हुई है तो डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट जो है वो अफेक्ट होगी। यही भी अनलॉकिंग वाला आ जाता है कि पोप्लिटियस अनलॉकिंग कराता है। इंजर्जन ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, तो बाइसेप फेमोरिस का आपको इंजर्जन, वैसे ही आपको हर एक मसल की ना पता हो, थोड़े बहुत मसल्स का आइडिया हो, ठीक है। जैसे बाइसेप्स फेमोरिस थोड़ा सा कॉमन है कि ये हेड ऑफ फिबुला पे जाके इंजर्ट होता है, ठीक है। एफ से फेमोरिस, एफ से हेड ऑफ फिबुला। पैरालिसिस ऑफ द मसल्स एंटीरियर, ये वही आगे की डोर्सिफ्लेक्शन इफेक्ट होती है। विच मसल इज नॉट अंडर द कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था,
आपको, आप इतना लेयर बाय लेयर मसल्स को याद नहीं कर सकते। आपने बस ये देख लेना कि पीरिफॉर्मिस जो होता है ना, ठीक है, ये किसी भी मसल के नीचे से पास नहीं कर रहा होता, ये अलग से पास कर रहा होता है साइटिक नोच वगैरह के लेवल पे, ठीक है, ग्रेटर साइटिक फोरामेन और उसके लेवल से ये पास करता है। ये सार्टोरियस और ऑपरेटिव टेंडनस इन लेवल्स पे नहीं होता, ठीक है। अब 50 ईयर ओल्ड वुमेन है, वो स्वेलिंग हो रही है उसको अपर मीडियल साइड ऑफ द राइट थाई पे। और स्वेलिंग जो है ना वो इंफीरियर लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल है। अगर स्वेलिंग प्यूबिक ट्यूबरकल के इंफीरियर लेटरल है, इंफीरियर एंड लेटरल, तो वो किस में होती है? फेमोरल हर्निया में। अगर मीडियल एंड अबव होती तो इंग्वाइनल हर्निया होता। तो ये इस तरह से डिमार्केशन कर लेनी है। हाइब्रिड, ये एडक्टर मैग्नस, ये बहुत दफा एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडक्टर मैग्नस इस हाइब्रिड मसल है, इसको ना दो नर्व सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, एडक्टर मैग्नस की ब्लड सप्लाई जो है ना वो डुअर होती है। तो इसको सैटिक नर्व भी सप्लाई करी होती है, और दूसरी आई थिंक टिबियल, टिबियल नर्व तो खैर सैटिक का पार्ट है। तो इसको ना हमारे पास इसकी ब्लड, मुझे दूसरी नर्व नहीं याद आ रही, एक सैटिक नर्व है और एक दूसरी नर्व है जो कि इसको दोनों सप्लाई करी है, इसके दो हेड होते हैं उनको। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। इसमें से मजीद कुछ पूछना हो तो पूछते हैं, ज्यादातर मतलब आपने ना वही चीजें हैं जो आपने याद करनी है। कौन सा मसल कहाँ से आ रहा है, एंटीरियर कंपार्टमेंट का कौन सा मसल है, पोस्टीरियर का कौन सा है, थोड़ी बहुत कॉमन कॉमन मसल्स की रीजन इंसर्जन का आइडिया हो, ठीक है। मेन मेन इन टेस्ट के एमसीक्यूज में जो जो टॉपिक्स कवर हुए हैं आप वही टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लें। आपका इंशाल्लाह अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, फिर लेक्चर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।